फाइनली बच्चों ये रहा आपका रिजल्ट जामिया B.Ed 2021 का। और यहाँ पे ये बेसिकली फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये आपका इंटरव्यू के लिए कॉल है। और यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में भी जिसको भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना है इंटरव्यू में, जैसे यहाँ पे 20 तारीख को बुलाया है, 20 अक्टूबर को, टाइमिंग आपको दी है 9:30 की। तो वेन्यू टाइमिंग वगैरह का आप खास ध्यान रखेंगे। और हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर के जाने हैं, और अगर जस्ट इन केस कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तब क्या करना है आपने, क्या अल्टरनेटिव उसका हो सकता है, या विदाउट डॉक्यूमेंट आप जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आएंगे आप, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30 नंबर बहुत होते हैं, एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी जब तक कि फाइनल रिजल्ट आपका ना आ जाए। क्लियर? तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे दिया हुआ कि आपने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्लस वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर के जाना है जो आपने फिल किया था जामिया की वेबसाइट पे जाकर के, वहीं से ये प्रिंट दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ओबीसी या मुस्लिम एसटी में अगर आपने क्लेम किया है रिजर्वेशन, तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द PWD कैटेगरी, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो उसके लिए भी आपने रेलिवेंट सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कश्मीरी माइग्रेंट रिजर्वेशन अगर आपने क्लेम किया है तो उसके लिए भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम किए हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट नंबर 6 कहता है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, 10th क्लास का आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, वो भी ज़रूरी है, ओरिजिनल लेकर के जाना है आपने। देन पॉइंट नंबर 7 कहता है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपने BA BSc BCom की मार्कशीट जरूर लेकर के जानी है। अगर जस्ट इन केस आपका रिजल्ट किसी रीजन से नहीं आया है, मे भी कहीं कहीं पे ऐसा हो कि यूनिवर्सिटी ने अभी आपका रिजल्ट इस साल डिक्लेयर ना किया हो और इसी साल आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उस केस में भी आपने काउंसलिंग छोड़नी नहीं है। ये काउंसलिंग कम इंटरव्यू है आपका, तो आपने ये मिस नहीं करना है, आपने जाना होगा। मे बी वो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दें डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, जहाँ केस जेन्युइन होता है वहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, कोई नई बात नहीं है नाउ। पॉइंट नंबर 8 प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, वोटर ID हो सकता है आपका, पासपोर्ट या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, जस्ट इन केस अगर किसी वजह से ये भी मिस है तब भी आपको जाना तो ज़रूर है, क्योंकि मैंने बताया कि मोस्टली टाइम अगर जनून केस है आपका, किसी रीजन से आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या काउंसलिंग, तब भी आपने जाना है। आप खुद वहाँ होंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर केस। नाउ पॉइंट नंबर 9 कहता है करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका चाहिएगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा जहाँ से आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से आप कर रहे हैं फिलहाल, या कुछ और भी अगर कर रहे हैं करंट कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। जस्ट इन केस वहाँ से किसी रीजन से अगर नहीं जा पा रहे, नहीं ला पा रहे हैं, तो आप गेजेटेड ऑफिसर से किसी से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो भी मोस्टली एक्सेप्ट हो जाता है। और अगर नहीं हुआ किसी रीजन से एक्सेप्ट तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, और होपफुली इस बार भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं लिस्ट। देखिए यहाँ पे जो लिस्ट में आपको दिया है तो ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी इसी ढंग से कुछ शेड्यूल दिया होगा। तो अपना शेड्यूल तो आप यहीं पे देख लें, हम दिखा देंगे आपको। और बाकी चीज़ों के लिए डिटेल में अपना रोल नंबर वगैरह सर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरी वेबसाइट पे, जहाँ पे ये PDF हम शेयर करेंगे। तो ये पूरे साल वहीं पड़ी रहेगी, इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग पड़ी रहेगी, तो वहाँ पे जाकर के आप आसान से तसल्ली से देख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए 48 पेजेस की लिस्ट है तो काफ़ी लंबी है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे आपको नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ देखिए ये दूसरी लिस्ट है, और ये लिस्ट में क्या क्या दिया है, हिंदी वाले बच्चों के रोल नंबर्स दिए हैं, हिस्ट्री वालों के और केमिस्ट्री वालों के। और यहाँ पे डेट देखिए 21 तारीख की दी हुई है, टाइमिंग आपकी 9:30 की है टाइमिंग, और डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट सेम है, आपको वही डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, तो इसमें हम कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट जो लिस्ट होगी वो आपकी, वो भी देख लेते हैं हम। ये आपकी लिस्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपके मेंशन है इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो 22 तारीख को आपको बुलाया है, टाइमिंग वही है 9:30 की। और इसके फौरन बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि जिस दिन ये चैनल बहुत तेज़ी से भागेगा समझ लीजिए आपको सारे वीडियो A1 क्वालिटी के मिलेंगे, जो हिंदुस्तान में दूसरा कोई चैनल आसानी से नहीं दे पाएगा। अभी तो हम अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए आपको उतने वीडियोज़ नहीं मिल पाते जितने चाहिए होते हैं, बट वो टाइम जल्दी आने वाला है अगर आपने ऐसे ही साथ दिया कि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे पर डे, 30 40 50 वीडियोज़। नाउ यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से मेंशन हैं आपके, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड उर्दू। और यहाँ पे 2 दिन नहीं, सॉरी 23 तारीख को ही बुलाया है, सीरियल नंबर 1 to 50।
ओके, तो अपना रोल नंबर आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना, कौन से सीरियल नंबर पे आपका रोल नंबर अपीयर हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपने जाना होगा। देखते हैं कोई और लिस्ट भी दी हुई है क्या। एक और लिस्ट ये है आपकी, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए हुए इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड उर्दू फ्रॉम सीरियल नंबर 51 ऑनवर्ड। तो टाइमिंग आपकी और डेट आपकी यहाँ पे मेंशन है, ये आप देख लेना। और अब होपफुली कोई नई लिस्ट नहीं है, ये आपकी लास्ट लिस्ट थी बीएड की। क्लियर, अगर किसी का छूट गया है तो थोड़ा सा और वेट करें, एक बार हम शाम को और वेबसाइट विजिट करेंगे और आपको बता देंगे। ओके, तो अभी बचा है आपके पास ऑलमोस्ट 10-12 दिन का टाइम, और ऐसे में आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना होगा इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करने के लिए। ये सफिशिएंट टाइम है, और आपको अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे सातवें आसमान पर रखना होगा। कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आता है आपकी पढ़ाई से, आपकी स्टडी से। आप जितनी वक्त किताब के साथ रह सकते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, उतना ही फैक्ट्स आपके पास होंगे, और उतना ही आप इम्प्रेस कर सकते हो एग्जामिनर्स को, इंटरव्यू लेने वालों को। क्लियर, तो आपने करना क्या है, आपने करना है अपना ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, जैसे किसी का बायो साइंस में जो कोई अपेयर हुआ है, जिसने बायो साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया था एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो वो बायो साइंस अच्छे से तैयार करने की कोशिश करे, अच्छे से मतलब ठीक ठाक लेवल पे 10+2 के लेवल पे वो तैयार कर लें, क्योंकि बहुत गहराई में जाकर के सवाल तो नहीं पूछे जाते, बट फिर भी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। और आपको ग्रेजुएशन करने का कोई फायदा नहीं है। कोई इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा एज ए टीचर, तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आपको तैयार नहीं है, तो फिर आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करेंगे, वहीं से आपके मोर देन 90% सवाल आने वाले हैं। कुछ सवाल आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड आ सकते हैं, बीएड से रिलेटेड आ सकते हैं, एजुकेशन कैरियर से रिलेटेड आ सकते हैं, टीचर क्यों बनना चाहते हो ये पूछा जा सकता है, या एजुकेशन की हिस्ट्री या करंट में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एजुकेशन को लेकर के, जैसे अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसकी हाइलाइट्स आपसे पूछी जा सकती है ना, उनको भी आप अच्छे से देख लेना। थोड़ी एजुकेशन की हिस्ट्री देख लेना, कौन कौन से कमीशन बने हैं एजुकेशन के ऊपर, और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, तो ये भी आपसे 1-2 सवाल इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। बहरहाल जो टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं उनसे बाहर शायद एक भी सवाल आपका नहीं जाएगा। तो अपना सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करें। किसी का अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट हो गया है तो वो थोड़ा सा ध्यान दे लें, उसको दूसरा सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर मैथमेटिक्स में बीएससी किया है, उसके बाद उसने एमए हिस्ट्री कर लिया, तो उसको थोड़ा सा एमए हिस्ट्री भी देखना, थोड़ा हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा मैथमेटिक्स के साथ साथ, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो ज़रूरी भी थी, और होपफुली आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लार्जेस्ट जामिया के लिए लार्जेस्ट एमयू के लिए लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल जनून होती हैं, एकदम 100%, और सही गाइडेंस आपको यहाँ पे दिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।